हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है राइस के बारे में स्टडी करना। सो राइस जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया की, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं जैसे असम वगैरह और साउथर्न जैसे कि तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह की रीजन्स में ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा पूरा टोटल क्रॉप एरिया का 30% जो हिस्सा है वो राइस की कल्टीवेशन में जाता है। इसके अलावा भारत के अंदर जो है बहुत सारी वैरायटीज़ के राइस जो है उगाए जाते हैं। जो राइस है उसका इम्पोर्टेंस, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 का पूरा साल जो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस डिक्लेयर किया गया था, जिसमें कि राइस के ऊपर जो है काम किया जाएगा, उसके ऊपर उसकी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने का जो है मोटिव इस ईयर के अंदर रखा गया था। नेक्स्ट आता है राइस के बारे में ही, इसकी क्या जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आता है अपने पास व्हाट आर द डिफरेंट ग्रोथ्स ऑफ द कंडीशन। तो इसमें सबसे पहले आता है कि कैसे टेम्परेचर चाहिए होता है राइस के लिए। सो राइस एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि हाई हीट की चाहिए होती है, जिसको अपनी सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होता है वो कम से कम एटलीस्ट एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और सोइंग के टाइम पे इतना होना चाहिए 20 से 22, वाइल ग्रोथ के टाइम पे इतना होना चाहिए 23 से 25, और जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे 25 से 30 का इसका टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेनफॉल। रेनफॉल के अंदर आता है अलॉन्ग विद द हाई हीट, राइस जो है उसको चाहिए होती है बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी फॉर इट्स सक्सेसफुल ग्रोथ। जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है रिक्वायर्ड फॉर द राइस इज़ 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये बहुत ही डोमिनेंट क्रॉप है, ठीक है, इन द एरियाज ओवर 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। सो अलॉन्ग विथ हाई हीट राइस जो है इसके अंदर हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। ये वो इलाकों में उगाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, वो 200 सेंटीमीटर भी हो सकती है। हालांकि कहीं कहीं पर 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाली, जहाँ पर बेसिकली आइसोहाइट एक वर्ड यूज़ किया गया है। आइसोहाइट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट्स मैप के ऊपर जो कि इक्वल रेनफॉल को दिखाते हैं। सो 100 सेंटीमीटर का आइसोहाइट जो है लिमिट फॉर्म करता है राइस की। 100 सेंटीमीटर के आइसोहाइट से नीचे जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर वीट उगाई जा सकती है, और 100 सेंटीमीटर से आइसोहाइट से ऊपर जो भी हैं वहाँ पर क्या उगाया जा सकता है, राइस उगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, लेकिन अगर थोड़ी कम रेनफॉल रहती भी है 100 सेंटीमीटर से, तो वहाँ इरिगेशन वगैरह का यूज़ करके भी राइस को उगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइस क्या सिर्फ रेन एरिया में उगाया जा सकता है या फिर हिली एरियाज़ में। सो मोस्टली जो राइस होता है इसको स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड होता है, कम से कम 10 to 12 सेंटीमीटर डीप वाटर चाहिए होता है इसको सोइंग के टाइम पे और अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में। सो देयरफॉर द फील्ड जो है उसका जो है लो लेवल होना चाहिए, प्लेन एरिया होना चाहिए ताकि प्रॉपरली ग्रो कर सके। सो राइस जो इस तरीके से प्लेन एरियाज़ में वेल वाटर्ड प्लेसेस पे उगाया जाता है उसे कहते हैं वेट और लोलैंड राइस। लेकिन वहीं हिली एरियाज़ के अंदर जहाँ पर हिल स्लोप्स जो है उनको टेरेसेस में कट किया जाता है और वहाँ पर राइस उगाया जाता है, सो उसे हम लोग वेट राइस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी जो होता है वो कंटिन्यूस होता है लेकिन फ्लो करता रहता है, सो वाटर लॉगिंग नहीं होती है। सो उस टाइप के राइस को कहते हैं ड्राई और अपलैंड राइस। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद इसके अंदर किस टाइप की सॉइल सबसे बेस्ट रहती है। तो सॉइल में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो डीप फर्टाइल क्लेई और लोमी सॉइल होती है विच कैन बी इजीली पडल्ड इनटू मड एंड डेवलप क्रैक्स ऑन द ड्राइंग इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर दिस क्रॉप, ठीक है। वरना एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में भी इसको उगाया जा सकता है लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा सच सॉइल रिक्वायरमेंट जो है ये ज़्यादातर रिवर वैलीज़ में मिलती है, फ्लड प्लेन्स, डेल्टास, कोस्टल एरियाज़ में मिलती है। कैसी सॉइल जो ईजिली पडल हो जाती है, डीप फर्टाइल क्लेई लोमी सॉइल होती है वो। नेक्स्ट आता है ब्लैक लावा सॉइल इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर राइस कल्टीवेशन। फिर आता है इसके बाद लेबर। लेबर के अंदर क्या आता है कि जो राइस कल्चर होता है इज़ नॉट मच सूटेड टू मैकेनाइजेशन, की मशीन्स जो है इसके अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं की जा सकती हैं। ये जो होता है इसे हो कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो क्या होता है उसके अंदर हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन्स नहीं कर पाती, जैसे कि सी बेड्स को प्रिपेयर करना, ट्रांसप्लांटेशन करना प्लांट्स का नर्सरी से फील्ड तक, हार्वेस्टिंग वगैरह, विनोइंग वगैरह ऑपरेशंस में ह्यूमन हैंड्स की आवश्यकता रहती है। फिर आता है, इसीलिए ये एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है, बहुत सारे लेबर्स चाहिए होते हैं इसको ग्रो करने के लिए, और इसीलिए ज़्यादातर जो है इंडो गंगेटिक प्लेन जहाँ पर बहुत ही हाई डेंसिटी और ईजिली लेबर्स अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर ये राइस जो है और भी अच्छी मात्रा में उगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सो लेबर इज़ लोकली अवेलेबल नॉट इन द पंजाब हरियाणा। सो वहाँ से बिहार और अदर यूपी एरिया से क्या आता है, जो लोग हैं लेबर्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट आता है जीबी क्रेसी, जो कि जिसने कि बहुत ही फेमस सीइंग कही थी कि राइस जो है इट नीड्स प्लेंटी ऑफ हीट, प्लेंटी ऑफ रेन,
plenty of alluvium, plenty of labor to provide plenty of food for the plenty of people. There is no other food crop which is so plentiful as rice in India. So rice को बहुत लेबर चाहिए, बहुत हीट चाहिए, बहुत रेन चाहिए, बहुत सॉइल चाहिए, बहुत लोगों को ये खाना देता है, ठीक है. और so there is no such food crop which is so plentiful as rice in India. फिर बता दिया कि what are the methods of rice cultivation. So following methods of rice cultivation are practiced in India. सबसे पहला है broadcasting method. Seeds they are sown by broadcasting by hand. This method is practiced in those areas which are comparatively dry, less fertile and they do not have much labor to work in the field. So broadcasting method क्या होता है, जहाँ पर हाथों से सीड को सो किया जाता है. ये वो एरिया जहाँ पर कम फर्टिलिटी होती है सॉइल के अंदर, वहाँ पर ये प्रेफर किया जाता है. फिर है ड्रिलिंग मेथड. प्लफिंग ऑफ द लैंड एंड सोइंग ऑफ सीड इज़ डन बाय 2 persons. ठीक है, ये पेनिसुलर इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है. नेक्स्ट आता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड. ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या होता है, नेक्स्ट आता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक नर्सरी के अंदर सीड्स जो होता है उसको सो कर दिया जाता है और नर्सरी में ही सीडलिंग्स को प्रिपेयर किया जाता है. और फिर आफ्टर 4 to 5 days, आफ्टर 4 to 5 वीक्स सीडलिंग्स दे आर अपरूटेड और उसको बाद में प्लांट जो है कर दिया जाता है खेत में, यानी कि फील्ड में. और इंटायर प्रोसेस इज डन बाय द हैंड. इट इज़ देयर फॉर अ वेरी डिफिकल्ट मेथड एंड रिक्वायर्स द हैवी लेबर. ठीक है, सो और बहुत सारा इनपुट भी चाहिए. फिर आता है बट एट द सेम टाइम इट गिव्स सम ऑफ द हाईएस्ट यील्ड. और फिर आता है एक जापानीज़ मेथड. दिस मेथड इंक्लूड द यूज़ ऑफ HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ठीक है, टू सॉ द सीड्स इन द रेस्ड नर्सरी बेड, उसके बाद ट्रांसप्लांट कर देना, उसके बाद वीडिंग और फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करना और इससे सबसे हाई यील्ड जो है मिलती है. ठीक है, और ये जापानीज़ मेथड है राइस कल्टिवेशन का, हैज़ बीन सक्सेसफुली अडॉप्टिंग इन द मेन राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आता है अपने पास राइस क्रॉपिंग सीजन. सो राइस इज़ ग्रोन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन द हॉट एंड द ह्यूमिड रीजन्स ऑफ द ईस्टर्न, यानी कि ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जहाँ पर 2 या 3 क्रॉप्स एक ईयर के अंदर जो है बहुत ही कॉमन है. बट इन द नॉर्थन एंड द हिली पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जहाँ पर विंटर्स काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, सो 1 क्रॉप ही पॉसिबल रह पाती है राइस की इन कंपैरिजन टू साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पर एक साल में 2-3 बार जो है राइस को उगाया, हार्वेस्ट सो वगैरह कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द फेवरेबल वेदर. नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन की बात करें. इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द राइस. जो चाइना है ये अकाउंट करता है इतना % ऑफ द वर्ल्ड टोटल राइस. इसमें से 1-2 लाइन्स जो भी सही लगे, जैसे कि जो प्रोडक्शन ऑफ फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इंडिपेंडेंस से लेके अब तक. ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है इन द प्रोडक्शन इज़ मच हायर देन द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन द एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन. कि यहाँ पर हमने जो है एरिया को नहीं बढ़ाया है राइस कल्टिवेशन में, बल्कि हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिला है. जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ से कितना यील्ड निकलता है उसमें इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है अपने पास इसके बाद सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें. सो राइस इज़ ग्रोन इन द वेरिंग डिग्रीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़. ठीक है, जैसे इसके अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस प्रभाव पड़ा था राइस की कल्टिवेशन पे. जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, यूपी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें. नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल. ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इंडिया के अंदर, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 13%. सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पर उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में. इसके अलावा सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स है, वो फेवर करती है बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होने की वजह से. फिर हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बता दिए, रीजन्स बता दिए पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में, जैसे कि यहाँ पर मेदिनीपुर है, बर्धामन है, नॉर्थ साउथ 24 परगानास का रीजन है, बीरभूम हो गया, जहाँ पर क्या किया जाता है, उगाया जाता है राइस को इन अ वेरी लार्ज नंबर. और एक साल के अंदर 3 प्रकार की जो है राइस की क्रॉप्स उगाई जाती है, जिसको एक को कहते हैं अमन, दूसरे को कहते हैं ओस, तीसरे को कहते हैं बोरो. फिर आता है पंजाब जो है वो ट्रेडिशनली एक वीट ग्रोइंग कंट्री है, वीट ग्रोइंग स्टेट है. बट द इंटरप्राइजिंग फार्मर्स ऑफ द पंजाब जो है इन्होंने बहुत यूज़ किया HYV सीड्स का. जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करी, विच हैज़ रिजल्टेड इन द वाइडस्प्रेड चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द पंजाब एंड नाउ द स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस. ठीक है, सेकेंड नंबर पर आ गया है. पहले यूपी था, लेकिन यूपी को सरपास करके जो पंजाब है वह आ गया है सेकेंड नंबर पर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर. ठीक है,
फिर आता है अपने पास पंजाब के बाद अगला यूपी। यूपी जो है इसने काफ़ी प्रोग्रेस करी है प्रोडक्शन ऑफ राइस के अंदर इन द लास्ट 5 डिकेड्स। पहले ये सेकंड नंबर पे था, लेकिन पंजाब ने इसको सरपास करके अब ये थर्ड नंबर पर आ गए। यहाँ पर HYV सीड्स का बहुत यूज़ हुआ, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ, इरीगेशन की अवेलेबिलिटी है। सो इन सारे कारणों की वजह से यहाँ पर प्रोग्रेस पॉसिबल हो पाई है। अगर हम मेन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर है, बरेली है, मुजफ्फरनगर है, वाराणसी है, नैनीताल है। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने बताया कि यहाँ पर क्या है, इज़ अबाउट द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, ठीक है। और इसके बाद जो गोदावरी कृष्णा डेल्टा है एंड द एडजॉइनिंग कोस्टल प्लेन्स हैं फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राइस प्रोड्यूसिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आता है इसके बाद द यील्ड एंड द प्रोडक्शन दे हैव इंक्रीज कंसिडरेबली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी। सो मैंने इसमें सिंपल बता दिया कि 4th नंबर पर आता है ये। सेकंड बता दिया गोदावरी कृष्णा डेल्टा और ये सारे कोस्टल प्लेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। फिर हमने बता दिया कि स्टेट ने भी बहुत ज़्यादा पैकेज टेक्नोलॉजी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया था राइस कल्टीवेशन में, ठीक है। और इसकी जो ईल्ड है, यानी कि एक एरिया से सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है, उसको कहते हैं ईल्ड, ठीक है। सो कैपेसिटी फ्रॉम वन एरिया ऑफ राइस हो गया ईल्ड ऑफ राइस। सो इसकी जो ईल्ड का कैपेसिटी है वह तीसरे नंबर पर आती है। सबसे ज़्यादा ईल्ड किसका है, पंजाब का, फिर तमिलनाडु, फिर आता है किसका, दिस इज़ द थर्ड हाईएस्ट यील्ड आफ्टर द पंजाब एंड तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। इसके अंदर और अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कृष्णा, गुंटूर, नेल्लोर और ये सारे रीजन्स आते हैं। नेक्स्ट आता है बिहार जो है, इट हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम द 4th पोजीशन टू 5th पोजीशन। तो इसके अंदर हमने बता दिया बिहार जो था वो 4th से 5th पर आ गया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन इन द अनदर स्टेट्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर कौन कौन से रीजन हो गए, औरंगाबाद, गया, पटना हो गया। तमिलनाडु में भी बता दिया कि स्टेट जो है इसका काफ़ी हाई ईल्ड है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है इसका जो ईल्ड की मात्रा है पंजाब के बाद। ये किसकी वजह से हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ अगेन। इसकी मेन सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है कंट्री की, थंजावुर इन द कावेरी डेल्टा, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। और यहाँ पर भी काफ़ी राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स है जैसे कि नागापट्टिनम, इसके अलावा पुडुकोट्टाई, रामानंथापुरम। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसमें कौन कौन से, संबलपुर, कटक, पुरी और मयूरभंज, ये सारे इलाके हैं उड़ीसा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो टोटल प्रोडक्शन है, हालांकि इसके अंदर काफ़ी उड़ीसा के अंदर हमें काफ़ी लो यील्ड देखने को मिलता है राइस का। फिर एक एक लाइन में तेलंगाना बता दिया, जैसे नलगोंडा, खमन, असम के बारे में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास, ये पूरे अलग अलग स्टेट्स के बारे में ही दे रखा है। नेक्स्ट आता है अपने पास ट्रेड का, ठीक है। सो यहाँ पे हम हरियाणा के बारे में बता सकते हैं कि इसकी 4th हाईएस्ट यील्ड है, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद 4th हाईएस्ट यील्ड है। लेकिन इतनी प्रोडक्शन जो है, ये एक वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री थी ट्रेडिशनली, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या थी, एक वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री थी। और फिर कैसे जो है ये 4th नंबर पर आई यील्ड पे, वो बता देना। फिर आता है ट्रेड की, लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ राइस आर इट्स कॉमन कंज्यूमर सोर्स एंड देयर इज़ लिटिल सरप्लस फॉर ट्रेड। कि इंडिया बहुत सारा जो है राइस प्रोड्यूस करता है, लेकिन बहुत सारा राइस कंज्यूम भी करता है, तो इसीलिए एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी कम राइस बचता है। मोस्टली जो स्टेट्स एक्सपोर्ट करती है वो सरप्लस स्टेट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यूपी, ठीक है। और ये सप्लाई करती है राइस टू द डेफिसिट स्टेट्स और ये सब। नेक्स्ट हमने इसके अंदर सिंपल बता दिया कि सेकेंड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इंडिया राइस एक्सपोर्ट्स में थाईलैंड के बाद, ठीक है। ठीक है, सो ये हमारा पूरा टॉपिक है राइस का, दैट्स इट।